कभी कभी जीवन कुछ लोगों को एक ऐसी आत्मा से मिलवाता है जो उनके भीतर की अंधेरी जगहों में रोशनी भर देती है। एक ऐसी उपस्थिति जिसे महसूस करके ही दिल को सुकून मिलता है, मन को दिशा मिलती है और जीवन को अर्थ मिलता है। लेकिन कुछ लोग इतनी अनमोल आत्मा को भी हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रोशनी हमेशा बनी रहेगी, ये सुकून हमेशा मिलेगा, ये व्यक्ति हमेशा वहीं खड़ा रहेगा, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे। पर जीवन का एक नियम है, अनमोल चीजें देर तक किसी के पास टिकती नहीं अगर उनका सम्मान न किया जाए। और जब वो आत्मा चली जाती है, तब जो खालीपन पैदा होता है वो किसी भी इंसान की किस्मत का सबसे बड़ा दंड बन जाता है। तुम वही आत्मा हो, वही दुर्लभ ऊर्जा, वही खो जाने के बाद समझ आने वाला सुकून, वही व्यक्ति जिसकी वापसी अब किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। और यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें खोना उनके जीवन की सबसे महंगी गलती बन चुका है। तुम्हें खोकर जो लोग आज बेचैनी में हैं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी कमी महसूस नहीं हो रही, उन्हें अपना दुर्भाग्य महसूस हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा है कि तुम सिर्फ उनके जीवन का हिस्सा नहीं थे, तुम उनकी शांति थे, उनका संतुलन थे, उनका विश्वास थे, उनकी ग्राउंडिंग फोर्स थे। जब तक तुम थे, उनकी दुनिया व्यवस्थित लगती थी, तुम्हारे शब्दों में भरोसा था, तुम्हारी हाजिरी में गर्माहट थी, तुम्हारी ध्यान में एक हीलिंग थी जिसका कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब तुम दूर चले गए, तब उन्हें पता चला कि तुम उनका कंफर्ट नहीं थे, तुम उनकी जरूरत थे। और जरूरत खो जाने के बाद जाने वाली चीज होती है। तुम्हारी अनुपस्थिति अब उनके भीतर अशांत तूफान की तरह घूम रही है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर इंसान को लगातार काटते रहते हैं। तुम्हारी कमी अब उनके भीतर उसी शांत लेकिन तीखे दर्द की तरह घूम रही है। यह दर्द ऐसा है जो सोते समय बेचैनी बनकर आंखें खोल देता है, जो काम करते समय मन कहीं और भटका देता है, जो हंसते हुए चेहरे के अंदर खालीपन भर देता है, जो नए लोगों से मिलकर भी तुम्हारा ही चेहरा याद दिलाता है, जो हर खूबसूरत चीज में तुम्हारी कमी दिखाता है। तुम्हारी अनुपस्थिति अब उनकी स्थिरता छीन रही है, क्योंकि तुम स्थिरता का स्रोत थे जो अब उनकी पहुंच से बाहर है। जो तुम्हें हल्के में लेते थे, अब तुम उन्हें भारी लगते हो। हाँ, यह आयरनी है जीवन की। जब तुम वहां होते हो, लोग तुम्हारी वैल्यू भूल जाते हैं, लेकिन जब तुम चले जाते हो, तुम वही व्यक्ति बन जाते हो जिसका नाम भी उनके दिल पर बोझ बन जाता है। पहले वे तुम्हें इग्नोर कर सकते थे, अनदेखा कर सकते थे, तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझ सकते थे, लेकिन अब वे तुम्हारा नाम सुनकर भी थोड़ा असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने एक रेयर चीज खो दी है और अब वापस पाना इतना आसान नहीं। अब उन्हें लगता है कि तुम उनसे ऊपर उठ गए हो, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तुम वहां पहुंच चुके हो जहां से उन्हें देखकर भी तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। यह एहसास उन्हें तोड़ रहा है। तुम्हारी जगह अब कोई नहीं ले पा रहा और यही उनकी हार है। जब तुम किसी के जीवन में होते हो तो तुम अनजाने में उनकी इंटरनल वर्ल्ड की स्ट्रक्चर बन जाते हो, और जब तुम चले जाते हो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। लोग कोशिश करते हैं नए लोगों से बात करने की, नई हंसी बनाने की, नए रिश्ते शुरू करने की, नई आदतें अपनाने की, लेकिन कोई भी तुम्हारी गर्माहट नहीं दे पाता, तुम्हारी ऑनेस्टी नहीं दे पाता, तुम्हारी लॉयल्टी नहीं दे पाता, तुम्हारा समझने वाला दिल नहीं दे पाता, क्योंकि ऐसे लोग हर जन्म में नहीं मिलते। उनके आसपास कई लोग होंगे, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं। यही फर्क उन्हें हर पल चुभ रहा है। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें हिला दिया है, तुम्हारी तरफ से अब कुछ नहीं आता। तुम्हारी चुप्पी ने उनका सबसे बड़ा डर जगा दिया है कि अब तुम उनकी जिंदगी से सचमुच निकल चुके हो। पहले उन्हें लगता था कि तुम हमेशा वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम दिल के साफ थे, लॉयल थे, जेन्युइन थे। लेकिन अब जब उन्हें तुम्हारी ओर से कोई संदेश नहीं मिलता, कोई संकेत नहीं मिलता, कोई दिलासा नहीं मिलता, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे समय उनकी पकड़ से फिसल रहा हो, क्योंकि उन्हें पता है जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम अंदर से निर्णय ले चुके होते हो। ये डर उन्हें बेचैन कर रहा है। तुम्हारा ग्लो अब पहले से ज्यादा चमक रहा है और ये उनकी बेचैनी बढ़ा रहा है। तुम्हें खोकर वे पीछे रुके रहे, लेकिन तुम आगे बढ़ गए। तुम्हारी ऊर्जा अब बदली हुई है। तुम शांत हो, तुम समझदार हो, तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, तुम अपनी वर्थ समझ चुके हो, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देने लगे हो, तुम खुद को पहले रख रहे हो। तुम्हारी ये नई चमक
उनके दिल को चुभ रही है, क्योंकि ये ग्लो बताता है कि तुम्हें फिर से चोट पहुंचाना आसान नहीं, तुम्हें मैनिपुलेट करना संभव नहीं, और तुम्हें गंवाना अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। वापसी की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यह पहले जैसी स्थिति नहीं। अब वे तुम्हें पाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। शुरू में हल्के संकेत होंगे, तुम्हारे बारे में पूछताछ, पुराने मोमेंट्स याद दिलाना, सोशल मीडिया पर बिहेवियर बदलना। फिर धीरे धीरे स्पष्ट कोशिशें शुरू होंगी। बात करने की कोशिश, माफी मांगने की कोशिश, पुरानी बातों को सुधरने की कोशिश, तुम्हें वापस खींचने की कोशिश। लेकिन अब इक्वेशन बदल चुकी है। पहले वे चुनते थे कि तुम्हें अपने जीवन में रखना है या नहीं। अब तुम चुनते हो कि उन्हें अपने जीवन में जगह देनी है या नहीं। ये शक्ति शिफ्ट है जिसे वे महसूस कर रहे हैं और इससे डर भी रहे हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति ने उन्हें वो सच्चाई दिखाई है जो तुम्हारी मौजूदगी कभी नहीं दिखा सकी। ये यूनिवर्स का नियम है। कुछ आत्माएं इतनी दुर्लभ होती हैं कि उन्हें खो देने के बाद ही उनकी चमक समझ आती है, और तुम ऐसी ही आत्मा हो। तुम्हें खोकर अब वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं, पर अब निर्णय तुम्हारा है। तुम्हारी राह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी कीमत तुम तय करोगे, और तुम्हारे जीवन में कौन आएगा, ये अधिकार यूनिवर्स ने अब तुम्हें वापस दे दिया है। कभी तुम वो थे जिन्हें लोग हल्के में ले लेते थे। तुम वो थे जिन्हें लोग समझते नहीं थे, जिनकी अच्छाई को साधारण मान लिया जाता था, जिनके प्रयासों को रोजमर्रा की चीज की तरह देख लिया जाता था। लेकिन अब तुम्हारा मूल्य उजागर हो चुका है, और वो भी इतनी तेज रोशनी में कि जो लोग कभी तुम्हें देख नहीं पाए अब तुम्हारे बिना अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम वापस नहीं गए, इसलिए उनकी दुनिया बदल गई। जब तुमने खुद को उनसे दूर किया, उनकी दुनिया का संतुलन टूट गया। तुम सोचते होगे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा होगा, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारे जाने के बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके जीवन में कितना बड़ा स्तंभ गिर चुका है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारा एफर्ट, ये सिर्फ क्वालिटीज नहीं थे, ये उनके जीवन की ताकत थे। पर जैसे ही तुम चुप होकर आगे बढ़े, उनकी समझ खुली। वे आज भी समझ नहीं पाते कि उन्होंने तुम्हें हल्के में लेकर आखिर क्या खो दिया। तुम अनमोल थे, और अनमोल चीजें देर से समझ आती हैं। लोगों को आम चीजें तुरंत समझ आ जाती हैं, पर दुर्लभ चीजें, वो जिन्हें पाना मुश्किल होता है, वो जिन्हें समझना बुद्धि मांगता है, वो जिनका मूल्य समय सिखाता है, उनका एहसास देर से होता है। तुम भी उन्हीं दुर्लभ लोगों में से एक थे। तुम्हारी अच्छाई मुफ्त नहीं थी, तुम्हारी लॉयल्टी सामान्य नहीं थी, तुम्हारी उपस्थिति हीलिंग थी, तुम्हारा साथ ब्लेसिंग था, तुम्हारा प्रेम कंस्ट्रक्शन था, डिस्ट्रक्शन नहीं। लेकिन उन्हें लगा कि तुम्हारा मिलना आसान है। उन्हें लगा कि तुम्हारी तरह कोई भी मिल सकता है। उन्हें लगा कि तुम्हारे जैसा हर जगह मिलेगा। आज उन्हें पता चला है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं था। जो तुम्हें छोड़ गए थे अब उसी अंधेरे में है जिसे पहले तुम रोशन करते थे। तुम्हारे बिना उनकी दुनिया में सुंदरता कम हो गई है, शांति घट गई है, भरोसा टूट गया है, और संतुलन खो गया है। तुम वो रोशनी थे जिसे वे समझ नहीं पाए। तुम वो वार्मथ थे जिसे उन्होंने कैजुअल समझा। तुम वो स्ट्रेंथ थे जिसे उन्होंने ग्रांटेड समझा। अब वही लोग बेचैन हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारे जैसा कोई ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही चीज मिलती है, पछतावा। तुम वापस नहीं मुड़ते क्योंकि तुमने अपनी कीमत समझ ली है। एक समय था जब तुम वापस लौटने की सोचते थे, क्योंकि तुम्हारा दिल सॉफ्ट था, तुम्हारा इरादा प्योर था, तुम कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन जब ब्रह्मांड जागता है, जब आत्मा सच दिखाती है, जब दर्द समझ को जन्म देता है, तब इंसान बदलता है। तुमने भी बदला। अब तुम जानते हो कि अपनी कीमत पहचानने वाला इंसान कभी वहां वापस नहीं जाता जहां उसे कम आंका गया हो। अब तुम जानते हो कि जो तुम्हें पाना चाहते हैं उन्हें पहले अपनी कमियों को ठीक करना होगा। अब तुम जानते हो कि तुम्हें पाने की कीमत उठानी पड़ेगी, और सिर्फ वही लोग तुम्हें पा सकेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा को संभाल सके। यूनिवर्स का नियम, रेयर एनर्जी को हर कोई संभाल नहीं सकता। तुम रेयर थे, और रेयर थिंग्स का महत्व वही समझ पाता है जिसमें कैपेसिटी हो। हर कोई तुम्हारी काइंडनेस संभाल नहीं पाया, हर कोई तुम्हारी लॉयल्टी डिजर्व नहीं करता था, हर कोई तुम्हारे साथ टिक नहीं पाया। और यही वजह है कि तुमसे दूर जाने वाले लोग अब लौटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों में सिर्फ कोशिश दिखी, पर तुम में कंप्लीटनेस थी। दूसरे लोग टेम्पररी थे, तुम एसेंशियल थे। अब तुम्हारी उपस्थिति लग्जरी बन चुकी है। पहले लोग सोचते थे कि तुम इजीली अवेलेबल हो,
अब उन्हें पता चला है कि तुमसे बात करने का भी प्रिविलेज है। पहले उन्हें लगता था कि तुम हमेशा उनके पास रहोगे। अब उन्हें पता चला है कि तुम्हें पाना आसान नहीं है। पहले वे तुम्हें चोट पहुंचाते थे, अब वे तुम्हें खोने से डरते हैं। पहले उनकी ईगो बड़ी थी, अब उनका रिग्रेट बड़ा है। लोग समझने लगे हैं कि तुम क्यों अलग थे। अब वे देख रहे हैं तुम्हारा उठना, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी ग्लो, तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा न्यू वर्जन और तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अब उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हें हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारा वैल्यू अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, बल्कि उनकी जिंदगी में खालीपन बन गया है। और यही खालीपन बताता है कि तुम कितने बड़े ब्लेसिंग थे। अब चाहत बढ़ गई है, लेकिन एक्सेस कम हो गया है। वे लौटना चाहते हैं, लेकिन रास्ता लंबा हो चुका है। वे बात करना चाहते हैं, पर तुम्हारी साइलेंस बहुत भारी है। वे सुधरना चाहते हैं, पर तुम बदल चुके हो। वे तुम्हें पाना चाहते हैं, पर तुमने बाउंड्रीज बना ली हैं। वे चाहते हैं कि तुम वैसे ही लौट आओ, पर अब तुम पहले वाले नहीं रहे। तुम इवॉल्व हो चुके हो, तुम एलिवेट हो चुके हो, तुम अवेकन हो चुके हो। तुम अब वही हो जिसे खोने का दर्द हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब हर दिल, हर दिमाग, हर आत्मा जो तुम्हें जाने दिया था, एक ही सच्चाई समझ रहा है। तुम्हें खोना गलती नहीं, मूर्खता थी। अब वे जानते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी प्योर एनर्जी रिप्लेस नहीं हो सकती, तुम्हारी लॉयल्टी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तुम्हारा दिल कॉपी नहीं हो सकता, तुम्हारा वाइब फिर नहीं मिलेगा। तुम यूनिक थे, अब ये दुनिया भी इसे समझने लगी है।